प्यारे बच्चों, आज हम सीखते हैं उपपद विभक्ति का प्रयोग। यहाँ मैं कुछ उपपद विभक्ति बता रही हूँ कि उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। उभयतः, उभयतः का अर्थ है दोनों तरफ। इसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नदीम उभयतः वृक्षः सन्ति। परितः, परितः का अर्थ होता है चारों तरफ या चारों ओर। इसमें भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। विद्यालयम परितः प्राचीरम अस्ति। सर्वतः, सर्वतः का मतलब होता है सभी ओर, सभी तरफ। इसमें भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ग्रामम सर्वतः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। प्रति, प्रति का अर्थ है की ओर। इसमें भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। छात्रः विद्यालयं प्रति गच्छति। छात्र विद्यालय की ओर जाता है। आपने देखा जितने भी ये शब्द मैंने बोले हैं, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, इन सब के अंदर हमने कहा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ एक और हम बता रहे हैं निक्षा। निक्षा का अर्थ होता है पास में, समीप। यहाँ पर भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। विद्यालयम निक्षा उद्यानम अस्ति। दिक्, दिक् का मतलब है निंदा या धिक्कार। मूर्ख है धिक्, मूर्खों को धिक्कार है। सह, सह का अर्थ है साथ, साथ का यहाँ बताया गया सहित। इसमें हम करते हैं तृतीय विभक्ति का प्रयोग। आप देखेंगे बालिका बालकेन सह खेलती। बालकेन, यहाँ पर अब हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पर सह उपपद विभक्ति को लगाना था, इसलिए हमने सह के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। बिना, बिना का अर्थ है बिना या अतिरिक्त। इसके अंदर हम तृतीया, पंचमी व द्वितीया, इन तीनों विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे ज्ञानेन विना, विना का मतलब है बिना, ज्ञान के बिना जीवनम व्यर्थ, वृथा, जीवन व्यर्थ है। अब हम वाक्य के अनुरूप यहाँ देखेंगे कि हमें तृतीया, पंचमी या द्वितीया में से कौन सा ज्यादा उपयुक्त लग रहा है। अलम, अलम का अर्थ है वारण। इसमें हम करते हैं तृतीय विभक्ति का प्रयोग। विवादेन अलम। समर्थ, इसमें करते हैं हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। मल्लह मल्लाए अलम। नमः, नमस्कार। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। पितृदेवाय नमः। बहि, बहि का अर्थ है बाहर, बाहर के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। विद्यालयात बहि बालकः खेलन्ति। अधः, अधः का मतलब है नीचे, हमने किया इसमें। अब इसके साथ ना एक शब्द लिखा हुआ है, देखेंगे आप, ऊपरी। ऊपरी और अधः ये एक तरह से विलोम भी है कि ऊपर और नीचे। इन दोनों में हमने किया है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। विद्यालयात बहि बालकः खेलन्ति और वृक्षस्य ऊपरी मर्कटः क्रीडन्ति। अगला शब्द है अन्तः। अन्तः का अर्थ होता है भीतर। इसमें भी हमने किया है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। विद्यालयस्य अन्तः छात्रः पठन्ति। नमः में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, बहि में पंचमी का प्रयोग, ऊपरी में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, अधः में षष्ठी विभक्ति, अन्तः में षष्ठी विभक्ति। इस तरह से हम उपपद विभक्तियों को याद करेंगे। आप देखेंगे जो शब्द यहाँ पर अधिक मोटे दिए गए हैं, काले रंग के किए गए हैं, उसमें उस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आशा करती हूँ आप सबको उपपद विभक्ति समझ में आ गया होगा और ये वाक्य सबसे सरल वाक्य हैं जिन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।